हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक के नाम सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से यहां ऑफिशियल वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, शॉर्ट नोटिस आया था गाइस उनकी तरफ से, और अब यहाँ पर पूरी तरह से कन्फर्मेशन के साथ उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। हर एक बात बारीकी से बता दी गई है और आपके एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब से ओपन होंगे, सारी बातें बता दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म आपके गाइस 10 अप्रैल से भरना स्टार्ट होंगे। तो ये डेट आप ध्यान रखें, 10 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 196 वैकेंसी है। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे हम लोग सारी बात करने वाले हैं कि आपका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, फीस कितनी है, सैलरी कितनी है, इंटरव्यू होगा कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग और सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे आपको। तो आपको करना क्या है, बस पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको सारी सब चीज़ें समझ आ सके। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी यहीं मिलेगी। तो चलिए गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जो टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 69, मैकेनिकल के लिए 78, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 38 और कंप्यूटर के लिए 10, कुल मिला के 196 वैकेंसी है। ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। और जो भी राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ध्यान रखें आप ये चीज़। अब बात करते हैं सैलरी की। तो 1, 2, 3, 4 जो कोड हैं उन्हें लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो कि 44,900 रुपये आपको स्टार्टिंग से ही आपको 44,900 रुपये सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ नॉट पास हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जाम इन हिंदी, अगर आपने हिंदी से पास नहीं किया, यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट हिंदी होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स आपके पास होना चाहिए, या तो वो यूपी बोर्ड से हो या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपकी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी हो सकता है। और सिटी एंड गाइड लंदन इंस्टीट्यूट फाइनल ग्रेड एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस पोस्ट 1 एंड 2 हेल्ड आफ्टर जून 3, यानी कि आपका लंदन का कोई कॉलेज का नाम बता रखा है, अगर वहाँ से कर रखे तो भी आप अलाउ हैं। तो ये मेन चीज़ क्या है, आपको तो बस 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स चाहिए, चाहे कहीं से भी करा हुआ हो, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अलावा क्या है। देखिए, डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल। तो आप अगर डिस्टेंस से डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब आप एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं तब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इफ देयर इज CGPA, OGPA और CPI सिस्टम देन द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग रिलेवेंट कन्वर्जन फार्मूला इशू बाय देयर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको फाइनल परसेंटेज पता होनी चाहिए कि भाई मेरी इतनी है। अब बात करते हैं एज, तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आपकी उम्र दी जा रही है, ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग से अगर अप्रेंटिसशिप कर रखी है 1 वर्ष का, तो निगम में सीधी भर्तियों के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभा करने पर उन्हें निम्न वरीयता दी जाएगी, यानी कि मार्क्स वगैरह में उनको दे दी जाएगी, ध्यान रखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आवेदन शुल्क लगभग 1,000 रुपये जनरल के लिए, चाहे वो यूपी के हों या आउट ऑफ यूपी के हों। आउट ऑफ यूपी के तो चाहे ST SC OBC कोई भी हो। अनुसूचित जनजाति जो राजस्थान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 700 रुपये, और दिव्यांग जनों के लिए उत्तर प्रदेश के जो हैं उनके लिए मात्र 10 रुपये फीस रखी गई है। ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, बाकी ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के समय आपको फोटो वगैरह लानी है, वो तो हमारे बात का काम है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन यानी कि आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो इसमें चयन प्रक्रिया के लिए क्या करोगे होगा कि प्रथम चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा आधारित कराई जाएगी, जिसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और ये जो एग्जाम चलने वाला ये चलेगा टोटल 3 घंटे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल 28% और जनरल को 33% लाना है, और 1.5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं जो CBT टेस्ट होगा उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, पार्ट 1 होगा 1.5 घंटे, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके रिलेटेड ट्रेड के होंगे। उसके बाद 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके हिंदी, GK और रीजनिंग के होंगे, और प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन होगा। देखिए, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, और आपके टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और आपको 180 मिनट का समय मिलने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
चलिए अब आगे तो टाई ब्रेकिंग सिस्टम जो आप लोगों को नॉर्मली पता ही होगा। परीक्षा स्थान वही यूपी के काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको, यूपी में ज़्यादातर। आवेदन कैसे करना है, तो 10 तारीख से आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आवेदन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं आपको एक बार फॉर्म भर के दिखा दूंगा कि कैसे आप घर बैठे मोबाइल से फॉर्म अपना भर सकते हैं। तो यही मेन इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि आपके लिए जानना आवश्यक था। देखिए ये आ गया 10 अप्रैल 2021 से लेकर 5 मई 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय अभियंता को 3 वर्षों के लिए 1.5 लाख रुपए का एक बंद राशि यानी कि बॉन्ड भरना होगा। 3 साल का 1.5 लाख रुपए के लिए। अगर आप 3 साल से पहले कहीं छोड़ के जाते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। और देखिए एग्ज़ाम के 4 दिन बाद ही आपके आंसर की अपलोड कर दी जाएगी एवं अपलोड की तिथि से 3 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। डिप्लोमा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, ध्यान रखें और ये वैकेंसी टाइम पे भर दें। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।